हेलो स्टूडेंट्स, हमने द्विसंकर क्रॉस के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि जो मेंडल है उसने मटर के पौधे में दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर आपस में संकरण कराया था। मैंने आपको बताया था दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण उसने कौन से लिए थे? गोल व पीले समयुग्मजी बीज, झुर्रीदार व हरे समयुग्मजी बीज। गोल व पीले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब दोनों कारक समान हो, मतलब दोनों कैपिटल हो, वो व्यवस्था होती है समयुग्मजी। और जब एक कारक बड़ा और एक कारक छोटा हो, वो व्यवस्था होती है विषमयुग्मजी। तो मेंडल ने जो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, उसमें कैपिटल आर को गोल से, कैपिटल वाई को पीले से, स्मॉल आर को झुर्रीदार से, स्मॉल वाई को हरे से। तो उसने जब समयुग्मजी गोल व पीले बीजों का झुर्रीदार व हरे रंग के बीजों से संकरण कराया था, तो F1 पीढ़ी में इस प्रकार की F1 पीढ़ी इस प्रकार की प्राप्त होती है। जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया करवाई जाती है, तो उससे हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी किस प्रकार की प्राप्त होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फिनोटाइप का अनुपात है 9:3:3:1 प्राप्त होता है। 9 अनुपात किस लिए होता है? जो गोल व पीले बीज है। फिनोटाइप अनुपात वो होता है जो हमें बाहरी संरचना किसी पौधे की दिखाई दे रही है। तो इसमें गोल व पीले बीज आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 किसके लिए? गोल व पीले बीज के लिए। 3 किस लिए? झुर्रीदार पीले। झुर्रीदार पीले आप गिन सकते हो, 1 2 3। तो ऐसे ही अनुपात प्राप्त किया था। जो इसका फिनोटाइप अनुपात होता है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। लेकिन जो इसका जीनोटाइप अनुपात होता है वो 1:2:2:4:1:1:2:1:1 मतलब कि 122, 412, 121। आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। तो इसका जो जीनोटाइप होता है वो जीनी प्रारूप होता है, मतलब किसी पौधे की जीनी संरचना किस प्रकार की है। जो फिनोटाइप होता है वो बाहरी संरचना प्रारूप होता है, लेकिन जो जीनोटाइप होता है उसकी जीनी संरचना होती है जो हमें बाहरी से दिखाई नहीं देती। तो इसमें इस अनुपात को इस प्रकार से उसने समझाया। जो एक है वो एक आपको यूँ देखना है कि एक इस वाले पौधे में ऐसी व्यवस्था कौन सी है जिसमें दोनों कैपिटल आर बड़े हों, दोनों वाई कैपिटल हो। तो आप देखोगे इस पूरी संरचना में केवल एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें दोनों आर बड़े और दोनों वाई बड़े हो। तो इसको एक अनुपात हो गया। और इसको किस प्रकार नाम दिया? समयुग्मजी गोल व समयुग्मजी पीले बीज। ऐसे ही जो दो है वो दो अनुपात किसके लिए? तो आपको ऐसी व्यवस्था देखनी है जिसमें दोनों कैपिटल आर बड़े हो और एक वाई बड़ा और एक वाई छोटा हो। तो आप पूरी संरचना में देखोगे आपको ऐसी व्यवस्था केवल दो ही दिखाई देगी, एक तो ये रही और एक ये रही। तो इसे दो अनुपात हो गया। तो इसको नाम कैसे देंगे? समयुग्मजी गोल। समयुग्मजी गोल क्यों कहा? कि इसमें दोनों आर कैसे हैं? बड़े हैं। तो समयुग्मजी आर किसके चिन्ह को प्रदर्शित रिप्रेजेंट कर रहा है? गोल को। और विषम युग्मजी जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। तो विषम युग्मजी। लेकिन आपने जब प्रभाविता के नियम में पढ़ा था, जो कारक अपना प्रभाव दिखाए दूसरे कारक के गुण को दबा देता है, मतलब जिसमें उसमें कैपिटल टी था वो स्मॉल टी के गुण को दबा देता है। तो इसी में कैपिटल वाई स्मॉल वाई के गुण को दबा देगा। तो ये किस प्रकार के बीज प्राप्त होंगे? समयुग्मजी गोल और विषम युग्मजी पीले बीज। ऐसी जो दो अनुपात का रेशियो वो किस प्रकार है? आपको इस पूरे चार्ट में ऐसी व्यवस्था देखनी है कि इसमें कौन सी व्यवस्था ऐसी है जिसमें कैपिटल आर बड़ा है, एक छोटा है और दोनों कैपिटल वाई बड़े हैं। तो आप पूरे चार्ट में देखोगे आपको ऐसी व्यवस्था केवल एक ही दिखाई देगी। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी विषम युग्मजी। विषम युग्मजी क्यों लेंगे? कि इसमें कैपिटल आर बड़ा है, छोटा है। विषम युग्मजी गोल व सम युग्मजी पीले। अब ये चार है, ये चार व्यवस्था आपको पूरे चार्ट में इस प्रकार देखनी है कि कौन सी व्यवस्था इस प्रकार की जिसमें एक कैपिटल आर बड़ा है, एक कैपिटल आर बड़ा है, एक स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। तो ये कैसी व्यवस्था हो जाएगी? विषम युग्मजी गोल व विषम युग्मजी पीले। आप इस चार्ट को इस प्रकार से इस सारणी की सहायता से समझ सकते हो। ये रेशियो आप है वो आपको इस सारणी की सहायता से याद हो सकता है। आप यदि इस सारणी को बनाना सीख जाओगे तो ये रेशियो आप अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये था अपना द्विसंकर क्रॉस। अगला आपके टॉपिक है एकल संकरण क्रॉस। एकल संकरण क्रॉस वो होता है
जैसे कि नाम में एकल, एक जोड़ी लेना है। द्विसंकर में आपने 2 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए थे, लेकिन एकल संकरण में आपको एक लक्षण का अध्ययन अर्थात एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। एकल लक्षण संकरण को आप प्रभाविता के नियम से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभाविता के नियम में भी एक जोड़ी लक्षण लिया था। एक जोड़ी लक्षण कैसे लिया था, मतलब लक्षण तो एक ही था पादप की ऊंचाई से संबंधित, उसके 2 विप्रियासी रूप हो गए थे, एक लंबा हो गया था और एक बोना हो गया था। ऐसे ही तो एकल लक्षण क्रॉस कौन सा होता है, एक लक्षण का अध्ययन अर्थात एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण का अध्ययन किया जाता है। हर एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा किया जाता है एंड जीन के 2 विकल्पी होते हैं, मतलब कि हर एक लक्षण का नियंत्रण जीन द्वारा होता है और एक जीन के 2 विकल्पी रूप में, मतलब कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो एक जीन के 2 युग्म विकल्पी हो गए, एक बड़ा टी हो गया और एक छोटा टी हो गया। ठीक है, यहाँ लंबे लक्षण को हम टी से तथा बोने लक्षण को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप एकल संकरण क्रॉस को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, कैपिटल टी शुद्ध लंबे के लिए, स्मॉल टी शुद्ध बोने के लिए। जब इसमें आपस में संकरण कराया तो टी टी F1PD कैसे प्राप्त होती है, टी टी, जैसे कि आपको प्रभाविता के नियम में बताया था। जब इसमें स्वपरागन की क्रिया कराई जाती है तो F2PD प्राप्त करने के लिए तो इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। एकल संकरण क्रॉस मतलब कि एक जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का अध्ययन करना है, तो आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी किसके लिए, शुद्ध लंबा, स्मॉल टी किसके लिए, शुद्ध बोना। जब इसमें आपस में संकरण कराया जाता है तो टी टी F1PD प्राप्त होती है। इसमें सारे पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे, क्योंकि जो कैपिटल टी है स्मॉल टी के गुण को दबा देता है। जब F1PD में स्वपरागन कराया जाता है, स्वपरागन कराया जाता है तो हमें एक चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। ये चिन्ह मैंने आपको बताया था, ये द्विलिंगी पादप के लिए होते हैं, मतलब जिसमें नर में मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। तो स्वपरागन कराया, एक बार व्यवस्था ऊपर लिखी, एक बार इस तरफ लिखी। अब इस टी की इस टी से क्रॉस कराया, टी टी, इस टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराया, टी टी, इस टी की इस टी से कराया, टी टी, इस स्मॉल टी की स्मॉल टी से कराई तो स्मॉल टी। तो आप देखेंगे तो जो एकल संकर क्रॉस में है, हमें किसी पादप का फिनोटाइप अनुपात वो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी पादप का बाहरी संरचना रूप। बाहरी संरचना रूप में आप देखोगे कि 3 पादप लंबे और एक छोटा है। 3 पादप लंबे क्यों है, आप कहेंगे कि एक ही तो लंबा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के गुण को दबा देता है, तो 3 पादप लंबे हो गए और एक छोटा हो गया। ये है फिनोटाइप अनुपात। लेकिन जब आप इसका जीनोटाइप अनुपात देखोगे, जीनोटाइप जीनी संरचना प्रारूप, तो आपको 1:2:1 प्राप्त होएगा। 1:2:1 क्यों प्राप्त होएगा, जो एक है वो किसको रिप्रेजेंट है, कैपिटल टी। 2 किसके लिए, एक कैपिटल एक स्मॉल, और एक इसके लिए दोनों स्मॉल टी। ठीक है, तो जीनोटाइप इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:1। एक जो कैपिटल टी वो किसका है, शुद्ध लंबा। ये कैसे हैं, संकर लंबे, और स्मॉल टी इसके लिए शुद्ध बोना। ठीक है, ये एकल संकरण क्रॉस होता है जिसमें एक पादप के एक जोड़ी विप्रियासी रूपों का अध्ययन किया जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें आपस में संकरण कराया, F1PD में ये संतति प्राप्त होती है जिसमें आपस में स्वपरागण कराते हैं, तो हमें फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है 3:1, और जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1। ठीक है, अब है ये आपको मैंने बता दिया। अब है F1PD के पौधे जिनमें टीटी लक्षण था, अब इन पौधों के जनन के समय 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब जो F1PD आपको प्राप्त हुई है, इसमें जब टीटी लक्षण आता है तो इस प्रकार में 2 प्रकार के युग्मक कैसे हो गए, एक तो कैपिटल टी हो गया और एक स्मॉल टी होगा। लेकिन जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है, इसने आगे क्या है, जब इन पौधों में स्वपरागण करवाया जाता है
तो 3 प्रकार के युग्म प्राप्त होते हैं। 3 प्रकार के युग्म कौन से हो गए? एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। मतलब कि एकल संकरण क्रॉस वो होता है जिसमें एक पादप के एक जोड़ी विप्रियासी रूपों का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक जोड़ी विप्रियासी रूपों का अध्ययन होता है वो तो एकल संकरण क्रॉस, और जिसमें 2 जोड़ी विप्रियासी रूपों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं द्विसंकर क्रॉस। ये आपके थे मेंडल के नियम। इसमें पहला था प्रभाविता का नियम, सेकंड था विसंयोजन का नियम, थर्ड था स्वतंत्र अपवहन का नियम, और स्वतंत्र अपवहन के नियम को आप द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं, और फोर्थ था एकल संकरण जिसे आप प्रभाविता के नियम से भी संबंधित कर सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है संकर पूर्व संकरण, या जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बैक क्रॉस। संकर पूर्व संकरण होता क्या है? इसकी खोज किसने की थी? हेमलोन व उसके सहयोगियों ने की थी। हेमलोन व उसके सहयोगियों ने की थी। उसने कहा था जब F1 पीढ़ी का संकरण हम किसी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं तो इसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। मतलब कि हमें अभी तक देखा है हमें F1 पीढ़ी कैसे प्राप्त हुई है? ये वाली प्राप्त हुई है, ठीक है। इसने कहा जब F1 पीढ़ी का संकरण हम किसी भी जनक के साथ करा दें, या तो दोनों बड़े हो वो प्रभावी या दोनों छोटे हो वो अप्रभावी, तो आप इसको प्रभावी के साथ करा के देखिए। टी 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 टी। इस प्रकार की व्यवस्था में आप देखोगे कि आपको 50% तो कैसे पौधे प्राप्त होंगे? कैपिटल टी, और 50% कैसे पौधे प्राप्त होंगे? कैपिटल एक स्मॉल टी। ठीक है, तो संकर पूर्व संकरण वो होता है जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण हम प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ भी करवा सकते हैं। मतलब दोनों के साथ करवा, प्रभावी अभी मैंने आपको प्रभावी जनक के साथ कराई, यदि अब अप्रभावी जनक के साथ कराओगे तब भी वही अनुपात प्राप्त होता है। जैसे कि देखो F1 पीढ़ी होगी, ये अप्रभावी जनक हो गए, इसमें भी सेम रेशियो प्राप्त हुआ है। 50% कैसे हैं? टी और 50% कैसे हैं? स्मॉल टी। ठीक है, तो संकर पूर्व संकरण वो होता है जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। अगली आपकी डेफिनेशन है परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। ये परिभाषा इसमें होती है जहाँ F1 पीढ़ी का संकरण केवल अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। बैक क्रॉस में तो आप प्रभावी या अप्रभावी दोनों के साथ करवा सकते हो, लेकिन परीक्षण में केवल आप अप्रभावी जनक के साथ कराओगे। तो अप्रभावी जैसे कि F1 पीढ़ी होगी, अप्रभावी ये हो गया, तो इसमें इस प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है।